दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पूंजीपति के विषय में जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाने का काम किया। और वो डंका बजाने का काम किसमें किया? तो सबसे बड़े अमीर आदमी में शुमार होने का काम किया। जिस प्रकार से भारत के कुछ समय पहले अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार बनती चली गई, जाने के कारण अडानी एक ऐसे पूंजीपति के रूप में विकसित हुए जो कहीं ना कहीं 2 या 4 साल 5 साल के अंतर्गत इतना उनकी तरक्की हुई जो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी में शुमार होने का काम किया। वही अडानी जिसका नाम आप जानते हैं, जिन्होंने एनडीटीवी को खरीदा था, वही अडानी जो कोयला के जो कॉरपोरेट है उसमें भी अपना हाथ आजमाया था, वही अडानी बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट में अपना वर्चस्व कायम किया था। लेकिन आज उनकी स्थिति कैसी है? क्या वो आज वैसे ही शुमार है? तो आज भी वैसे ही शुमार है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति गिरती चली जा रही है। उनकी शेयर्स जो है लुढ़कती जा रही है। और उनके जो हिंडनबर्ग की रिसर्च सामने आई है, हिंडनबर्ग की रिसर्च आते ही उनके सारे जो शेयर्स हैं गिर रहे हैं, और गिरने के कारण उनमें उनके कंपनी में जो भी शेयर लगाए हैं, पैसे लगाए हैं लोग, वो कहीं ना कहीं उनको छोड़कर भागने का काम कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि अडानी की संपत्ति इतनी तेजी से ग्रो कैसे हुई थी। तो अडानी के पास क्या पैसे का भरमार था? क्या कहां से ये पैसे आए थे? तो ये तमाम ऐसी बातें थे। भारत सरकार ने हर बैंक से लोन दिलवाने का काम किया था, और लोन की वजह से एसबीआई हो या एलआईसी हो या तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिससे वो लोन लेने का काम किए थे, और उसी लोन के पैसे से वो कहीं ना कहीं भारत के सबसे अमीर आदमी बने हुए थे। भारत के ही नहीं विश्व के सबसे अमीर आदमी के रूप में शुमार थे। क्या वो पैसा उनका था? क्या ये पैसा उन लोगों का है जिन्होंने अपने टैक्स पेयर करके उन बैंकों में पूंजी रखी थी, अपनी गाढ़ी कमाई रखी थी? उस गाढ़ी कमाई को एलआईसी हो या आरबीआई हो, एसबीआई हो, वो सारे लोग उनको कर्ज देने का काम किए थे। लेकिन अगर सोचिए, छोड़कर चले जाते हैं नीरव मोदी की तरह, तो कहीं ना कहीं भारत के अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात होगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जो बैंकों में पैसा जमा किए थे, उन पैसे का जो लोन लेकर वो जिस प्रकार से सारे पैसे को बैंकों ने उनको दे दिया है, अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के वो तमाम गरीब लोग जिन्होंने एलआईसी में अपना पैसा लगाया था और एसबीआई में अपना पैसा लगाया था, उन तमाम बैंकों में अपना पैसा लगाया था और लगाकर ये उम्मीद किया था कि ये पैसा कहीं ना कहीं बढ़ेगा और पैसा वो मुझे प्राप्त होगा। अगर सोचिए कि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? उन सारे लोगों का कहीं ना कहीं जीवन एक बहुत बड़ा संकट में आ जाएगी। जिस प्रकार से अडानी की जीवन संकट में आ गई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।